नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आप सबका मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत में अभी खुशियों का समय चल रहा है और ऐसे अच्छे खबर, बढ़िया खबर आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको ट्वीट दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट दिखाई दे रहा है, हमारे माननीय अमित शाह जी का ट्वीट दिखाई दे रहा है और ये दोनों ही डीआरडीओ की बहुत तारीफ कर रहे हैं। क्यों तारीफ कर रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा और प्राउड फील होने वाला है। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने आज वो काम करके दिखा दिया है और वो काम करके डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने दिया है जो कि भारत को एक एलीट कंट्रीज के लिस्ट पे लाके खड़ा कर दिया है। जी हाँ, एलीट कंट्रीज के लिस्ट में इस तरीके से लाके खड़ा किया कि भारत ने अभी कुछ घंटे पहले ही अग्नि 5 मिसाइल का एक सफल टेस्ट किया है। खाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल टेस्ट नहीं किया, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी का भी सफल टेस्ट किया है और इसके कारण भारत एक एलीट कंट्री के लिस्ट में आ गया है, जहां पे कि US है, UK है या रशिया है, ऐसी कंट्रीज में। और ये टेक्नोलॉजी और किसी के पास भी नहीं है। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी, MIRV टेक्नोलॉजी? इसका थोड़ा फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। जी हाँ, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। और होता क्या है इसमें? होता ये है कि पहले क्या होता था कि हम कोई भी मिसाइल फायर करते तो उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड लगा रहता था और वो हम किसी भी एक जगह पे ही ले जाके हम ड्रॉप कर सकते थे। ये बेसिक कन्वेंशनल तरीका था जिस तरीके से मिसाइल्स काम करते थे और अग्नि 5 को उसी तरीके से डेवलप किया। लेकिन डीआरडीओ साइंटिस्ट ने MIRV डेवलप करके वो टेक्नोलॉजी कर दी है जिसके अंदर कि हम एक मिसाइल से 2 से लेके कम से कम नहीं तो 10 वॉरहेड्स ले जा सकते हैं और जहां भी चाहे छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, इसको मिशन दिव्यास्त्र के तहत डीआरडीओ साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। और होगा क्या इसमें कि हम एक अग्नि मिसाइल, मान लीजिए कि हम वॉरफ्रंट पे है, हमारे पास 3 दुश्मन है, 3 दुश्मन देश है एग्जाम्पल के लिए, और हम क्या करेंगे, हम एक मिसाइल छोड़ेंगे जो ऊपर जाएगा, जिसके अंदर 10 वॉरहेड्स लगे रहेंगे, 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे रहेंगे। और होगा क्या, ऊपर जाएंगे, मिसाइल से अलग हो जाएगा, ये 10 वॉरहेड भी अलग हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि ये प्रोग्राम कर सकते हैं हम इसको एक साथ 3 कंट्री में, मतलब 3 कंट्री, फॉर एग्जांपल कंट्री A, कंट्री B, कंट्री C। कंट्री A में हम 3 जगह ड्रॉप कर सकते हैं, कंट्री B में 3 जगह ड्रॉप कर सकते हैं, कंट्री C में 3 जगह ड्रॉप कर सकते हैं। और एक ही जगह नहीं, हम तीनों, ये जो 10 मिसाइल्स है वो 10 अलग अलग स्टेट या किसी भी कंट्री के अलग अलग 10 पॉइंट्स में हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये बहुत और बहुत मेजर टेक्नोलॉजी है जिसका भारत के पास जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमेशा हमें पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ छुटपुट चीजें करते रहता है, चाइना कुछ ना कुछ छुटपुट चीजें करते रहता है। तो जैसे गलवान हुआ, ये ठीक है ना, इस तरीके के कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। और भारत ने जब ये जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत जब प्रधानमंत्री ने बोला कि हमें इंडिजीनियसली अपने मिसाइल सिस्टम डेवलप करने हैं या अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स डेवलप करने हैं, तो डीआरडीओ साइंटिस्ट ने ये जो किया है वो अपने इंडिजीनियस लेवल पे डेवलप किया है। ये भारत का अपना डेवलप किया हुआ MIRV टेक्नोलॉजी है और इसलिए भारत एक एलीट कंट्रीज के लिस्ट पे आ जाता है, जहां पे कि और दूसरे बड़े देश है जो कि ये टेक्नोलॉजी रखते हैं। तो दोस्तों, ये एक खबर थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और दूसरा जो खुशखबरी मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर में RBI ने एक डेटा जारी किया है जिसमें कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 6.5 बिलियन बढ़ा है और अब ये पहुंच गया है कितना, लगभग $625 बिलियन। जी हाँ, लगभग ये 625 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे टॉप लेवल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रहा है वो $641 बिलियन रहा है। अभी हम उससे बस 13-14 बिलियन डॉलर अभी थोड़े से नीचे है। और दोस्तों, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये टोटल कैश है। जी हाँ, इसको हम कैश कहते हैं। और अगर हम चाहें तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम वैसे बहुत सारे छोटी कंट्रीज को खरीदने की ताकत रखते हैं, उसके बावजूद हमारे पास बिलियंस पे रुपीस बचा रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे हम खाली डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं,
इसके साथ साथ हमारे सोने का भी जो है वो भी बढ़ा है, सोने का भंडार भी बढ़ गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के ग्रोथ को और हमारे भारत की जो लीडरशिप है उसको दर्शाता है कि हम कितने स्ट्रांग है और भारत के लोग कितने स्ट्रांग है, जो कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भारत को एक ऊंचाई के लेवल पे लेके जाने के लिए। और दोस्तों वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत तीसरे नंबर का इकोनॉमी जरूर बनेगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह ही रखा है कि तीसरे टर्म में वो आएंगे तो भारत को थर्ड इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अब तो मैं $7 ट्रिलियन भी नहीं कहता, अब तो भारत $10 ट्रिलियन को भी क्रॉस करेगा, बहुत जल्दी क्रॉस कर देगा। और दोस्तों जहां पे भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है वहीं पे वैसे मेरा पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं इसलिए कंपेयर करना चाहता हूं क्योंकि इन्हीं लोग हैं, यही पाकिस्तान है जो भारत के लिए फेक नैरेटिव चलाता है। ये मैं सही नैरेटिव इनके बारे में बता रहा हूं, यही इनकी औकात है। वो ये है कि उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $54 मिलियन घटा है, और आज की डेट में उनका जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $7.9 बिलियन है। क्या आप समझ सकते हैं? $7.9 बिलियन। भारत एक हफ्ते में ही $6.9 बिलियन का अचीव कर लेता है, और वहीं पे कहा पाकिस्तान का टोटल जो फॉरेन रिजर्व है वो $7.9 बिलियन। तो दोस्तों मेरे इस बिजनेस हंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के बहुत से खबर मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।